भगवान ब्रह्मा पर भी अनुग्रह किए। भगवान थोड़े बड़े हुए, गोचारण नहीं वत्सचारण ही कर रहे थे। एकदाचार्यन वत्सान सरामो वरमाविशत, भगवान वत्सचारण करने गए। पंच सासु त्रियामासु, 5 वर्ष से ऊपर के भगवान हो चुके थे और भगवान गए चराने के लिए। उसी समय मीठा जूठा भगवान सब मित्रों के साथ बैठकर खा रहे थे। विधाता को विस्मय हुआ, कब? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम अभिविस्मापयतुम। कब? जब भगवान ने उन बालकों के साथ जूठा मीठा खाया। और भगवान का एक मित्र था जिसका नाम था तनसु, ये मधुमंगल, वो सड़ी हुई कढ़ी लेकर के अकेले में खा रहा था। भगवान बोले सब साथ में, मधुमंगल कहाँ है? बोले मधुमंगल अकेले बैठा हुआ है। भगवान गए, बोले क्यों रे मधुमंगल, तू नहीं खिलाएगा? मधुमंगल मुंह में सड़ी हुई कढ़ी लिया था, बेचारा घर में थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं थी। भगवान अपना मुंह मधुमंगल के मुंह में सटा दिए और धीरे से ऐसे उसको पेट में लगा के थोड़ा गुदगुदाए। और जो गुदगुदाए ना तो उसके मुंह की कढ़ी सब भगवान के मुंह में आ गई। हंसी आई। ब्रह्मा जी बोले भगवान तो हो ही नहीं सकता, ये तो बाजीगर है, ये जादूगर है। भगवान को तो हमारे यहाँ स्नान ध्यान संध्या बंदन करके बड़े प्यार से रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे ठाकुर जी गा के भोग पवाते, ये कहां से हो? भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। बछड़ों को जब खोजने भगवान गए तो वहां से लौट कर आए तो गोप ग्वाल वालों को भगवान ने ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। भगवान समझ गए, तब क्या किया? कहा चिंता न करो, मैं व्यवस्था कर देता हूं। ब्रह्मा जी आप तो शरीर निर्माण करते हो पंच भौतिक तत्वों से, और बिना तत्वों के मैं शरीर निर्माण कर दे रहा हूं। भगवान ने एक को हम बहुत श्यामा, जितने गोप ग्वाल बाल थे उतने बन गए, जितने बछड़े हो गए। यावन तो गोकुले बाला, जितने गोकुल में ग्वाल बाल थे सब भगवान बन गए। अब एक त्रुटि का समय बीत गया। ब्रह्मा जी महाराज और ये बलराम जी व्यामोहित हो गए। कब? जब जो गायें कभी बछड़ों को नहीं पिलाती थी वो भी पिलाने लगी। जब ध्यान से देखा तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंती सूर्य बलदेवादयोपि मोहयंती मोहम प्राप्नुयंती। बलराम जी भी व्यामोहित हो गए। बलराम जी तो व्यामोहित हुए। ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे ब्रह्मणे वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जब भगवान ने वत्स और वत्सपाल का रूप बनाया तो ब्रह्मा व्यामोहित हो गए। हंस से उतरकर मुकुट रख के चरणों में भगवान की स्तुति करने लगे। 41 श्लोकों में स्तुति किया है, पर भगवान ने ब्रह्मा की तरफ देखा भी नहीं। और ये पहली स्तुति है जिसमें क्रियापद से प्रारंभ हो रही है। हर स्तुति कर्ता से प्रारंभ होती है। एक एक स्तुतियों का बड़ा महत्व है। ब्रह्म स्तुति पर प्रवचन किया जाए तो 2-4 महीने बोला जा सकता है। कनौ मेट्यते प्रभपुसे तडिदांबराय कुंजावतन सपरिपिच्चल संकाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पस्मांगजा। अहम नौमी, प्रणाम कर रहा हूं अभ्र बपुसे। मेघ की तरह भगवान का शरीर है। क्यों? मेघ सर्वत्र वर्षा करता है सबकी गति। भगवान की नजर में सब समान है। ये बड़ा गंभीर अर्थ है। पशुपांगजाय पशून पातीति पशुपः इति नंदा तस्मात् अंगात् जाता तस्मयी इति नंदनंदनाय। पुष्पांग शब्द की बड़ी लंबी व्याख्या किया है पूज्य राममूर्ति गुरु पौराणिक जी आदि महर्षियों ने, श्रीधरी टीकाकार आदि। 41 श्लोकों में क्वाहम तमो बादाम। अरे हम 7 विद्या वाले आपको क्या जान सकते, 3.5 हाथ वाले। भगवान उनकी तरफ देखे नहीं, यहां तरफ कहा गए कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम। ब्रजवासियों का भाग्य है कि पूर्णम ब्रह्म सनातनम, लेकिन नहीं देखा ऐसाम घोष निवासिनाम भगवान। बहुत कुछ कह गए लेकिन भगवान ने जब नहीं देखा तो ब्रह्मा जी प्रणाम करके त्रिपरिक्रम में पादयो प्रणाम के 3 परिक्रमा करके चले गए।
असली नकली के चक्कर में खुद फंस गए ब्रह्मा जी। भगवान